जीवन के रूहानी रंग, प्रेम, शांति, खुशी, उमंग। काव्य सरिता के संग, काव्य सरिता के संग। ओम शांति, नमस्कार। शिव जयंती महापर्व की आपको कोटि कोटि बधाइयाँ। शिव नाम बड़ा मंगलकारी, हितकारी, शुभकारी है। वो सत्यम शिवम सुंदरम, वो जितना ही प्यारा है वो सबका सहारा है। गॉड, ईश्वर अल्लाह के नाम से ना जाने वो कितने दिलों में रहता है। हर कोई मजहब उसको अपने रूप में याद करता है। भारतवर्ष में उसकी यादगार ये पर्व को महाशिवरात्रि कहते हैं। तो आइए इस पर्व को आज बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, उनकी महिमा के कुछ गीत गाते हैं, उन्हें दिल में बसाते हैं और उसकी मधुर छवि को, दिव्य रूप को अपना बनाते हैं। तो आइए चलते हैं आज काव्य सरिता में। शिव वो है जो सबको सुखी बनाता है। शिव वो है जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का दाता है। और हमारे लिए अति हर्ष की बात है कि आज इस शिव जयंती महापर्व पर जो हमारे कवि काव्य सरिता में पधारे हैं, वो शिव के प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। उनकी कविताओं में शिव के प्रेम की धारा बहती है। उनकी हर कविता उसके कर्तव्य की बात कहती है। तो आइए इस कड़ी को शुभ आरंभ करते हुए, शिव को साथ लेते हुए हम आज के कवियों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे बीच पधारे हैं माउंट आबू से, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय से राजयोगी कवि भ्राता सतीश चंद्र सरल जी। हम करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। अहमदाबाद से हमारे बीच पधारी हैं बहन दामिनी जी, स्वागत है आपका। और ग्रेटर नोएडा से हमारे बीच हैं भ्राता मनोज खुशनुमा जी, हृदय से स्वागत है आपका। तो आइए मन की डोर को उस संग जोड़कर आज इस काव्य सरिता की पतंग उड़ाते हैं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं ग्रेटर नोएडा से पधारे भ्राता मनोज खुशनुमा जी को, आए और शिवरात्रि इस महापर्व पर अपनी महाकविता प्रस्तुत करें। नमस्कार, ओम शांति। सर्वप्रथम तो एक आध्यात्मिक कवि और शायर के रूप में अपना परिचय मैं इस प्रकार दिया करता हूँ कि हम रूह को परवाना और शिव को क्षमा कहते हैं। हम रूह को परवाना और शिव को क्षमा कहते हैं। उस क्षमा के इस परवाने को मनोज खुशनुमा कहते हैं। मनोज खुशनुमा कहते हैं। जन्मों से प्यासी रूहों ने जी भर उसे निहारा है, स्वर्ग धरा पर रचने आया वो शिव पिता हमारा है। मित्रों, इस कलयुगी सृष्टि के अंत पर धरा पर छाए तमोगुण और अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने के लिए वो परमात्मा शिव ज्ञान सूर्य इस धरा पर अवतरित हो चुका है। उसके दिव्य अवतरण के समय इस देश की, समाज की और विश्व की दशा का चित्रण करते हुए और उस परमात्मा शिव के द्वारा बताए गए समय की चेतावनी और विश्व परिवर्तन के महाकार्य में सब आत्माओं का आह्वान करते हुए प्रस्तुत है शिव अवतरण गाथा, वो शिव पिता हमारा है। भटक रही थी नाव जगत की, उसको मिला किनारा है। भटक रही थी नाव जगत की, उसको मिला किनारा है। भक्तों ने भी दो युग से रो रो के जिसे पुकारा है। भटक रही थी नाव जगत की, उसको मिला किनारा है। भक्तों ने भी दो युग से रो रो के जिसे पुकारा है। अंधियारों में आशा के सूरज ने किया उजारा है।
भारत फिर सोने की चिड़िया हो सपना साकारा है। हुआ अवतरी सन 36 में धरा पे एक सितारा है। जन्मों से प्यासी रूहों ने जी भर उसे निहारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया वो शिव पिता हमारा है, वो शिव पिता हमारा है। 5 तत्वों के पार का वासी रूप में निराकार था। साधारण मानव तन का उसने लिया आधार था। 5 तत्वों के पार का वासी रूप में निराकार था। साधारण मानव तन का उसने लिया आधार था। एक पार की जोहरी जिसका हीरों का व्यापार था। ब्रह्मा नाम दिया उसको शिव, उसमें हुआ साकार था। शिव ने ब्रह्मा मुख द्वारा फिर गीता ज्ञान उच्चारा है। जन्मों से प्यासी रूहों ने जी भर उसे निहारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया वो शिव पिता हमारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया वो शिव पिता हमारा है। सोमनाथ वो, अमरनाथ वो, सत्यनाम वो, एक ओंकार। रामेश्वरम गोपेश्वरम वो, महिमा उसकी अपरंपार। सोमनाथ वो, अमरनाथ वो, सत्यनाम वो, एक ओंकार। रामेश्वरम गोपेश्वरम वो, महिमा उसकी अपरंपार। मूसा ने देखा ज्योति को, बोध मठों में वही आकार। ईसा कहे प्रकाश जिसे संगे अस्वद का नूर अपार। सारे धर्मों ने ही उसको निराकार स्वीकारा है। जन्मों से प्यासी रूहों ने जी भर उसे निहारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया वो शिव पिता हमारा है, वो शिव पिता हमारा है। कुप्रथा और कुरीतियों में बंदी से शक्ति नारी थी। कुप्रथा और कुरीतियों में बंदी से शक्ति नारी थी। तिरस्कार सहती थी और बस घर की 4 दीवारी थी। कुप्रथा और कुरीतियों में बंदी से शक्ति नारी थी। तिरस्कार सहती थी और बस घर की 4 दीवारी थी। द्वार नरक का बोल बोल के जाती वो धिक्कारी थी। खोया था सम्मान वो उसका जिसकी वो अधिकारी थी। शक्ति बना के शिव ने उसको जीवन दिया दोबारा है। जन्मों से प्यासी रूहों ने जी भर उसे निहारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया वो शिव पिता हमारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया वो शिव पिता हमारा है। मनोविकारों की अधीनता मानव ने की थी स्वीकार। विषय वासना को स्वाभाविक मान चुका था ये संसार। मनोविकारों की अधीनता मानव ने की थी स्वीकार। विषय वासना को स्वाभाविक मान चुका था ये संसार। अमृत सागर सूख चुका था, फैला हुआ था विष का खार। रावण करता जीत का नर्तन, धर्म की होती पग पग हार। अधर्म नाश को और धर्म विजय का समय ने किया इशारा है। जन्मों से प्यासी रूहों ने जी भर उसे निहारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया वो शिव पिता हमारा है, वो शिव पिता हमारा है। काल चक्र में कलयुग के अति पापमयी अंधियारे थे। काल चक्र में कलयुग के अति पापमयी अंधियारे थे। दैव संस्कृति लुप्त हुई, असुरों ने पैर पसारे थे। काल चक्र में कलयुग के अति पापमयी अंधियारे थे। दैव संस्कृति लुप्त हुई, असुरों ने पैर पसारे थे। धर्म बहुत थे किंतु धर्म गलानी करते सारे थे। जब जब हुई धर्म की हानि, धरा पे वही पधारा है। जन्मों से प्यासी रूहों ने जी भर उसे निहारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया वो शिव पिता हमारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया वो शिव पिता हमारा है। वही काल महाभारत युग का पुनः धरा पे आया था। वही काल महाभारत युग का पुनः धरा पे आया था। कौरव सम भारतवासी ने ईश्वर को बिसराया था। वही काल महाभारत युग का पुनः धरा पे आया था। कौरव सम भारतवासी ने ईश्वर को बिसराया था। यादव बने देश यूरोपी बड़ा कहर बरपाया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति थी उस वक्त। यादव बने देश यूरोपी बड़ा कहर बरपाया था। मूसल हुए मिसाइल संकट विश्व युद्ध का छाया था। मूसल हुए मिसाइल संकट विश्व युद्ध का छाया था। पांडव जिनकी प्रीत प्रभु से उनको मिला सहारा है। जन्मों से प्यासी रूहों ने जी भर उसे निहारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया वो शिव पिता हमारा है। लिया अवतरण शिव ने अपना गीता वचन निभाया है। लिया अवतरण शिव ने अपना गीता वचन निभाया है। भारत को फिर स्वर्ग बनाने ब्रह्मा तन में आया है। लिया अवतरण शिव ने अपना गीता वचन निभाया है। भारत को फिर स्वर्ग बनाने ब्रह्मा तन में आया है। मानव जिससे देव बने वो दिव्य ज्ञान समझाया है। मानव जिससे देव बने वो दिव्य ज्ञान समझाया है। राजयोग से पुण्य देव बनने का पथ दर्शाया है। राजयोग से पुण्य देव बनने का पथ दर्शाया है। जिसने उसको पहचाना फिर अपना भाग्य निखारा है। जन्मों से प्यासी रूहों ने जीवन उसे निहारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया वो शिव पिता हमारा है, वो शिव पिता हमारा है। घोर विनाश के बादल हर पल धरती पर मंडराए हैं। घोर विनाश के बादल हर पल धरती पर मंडराए हैं। मानव ने गृह युद्ध और आतंक के दौर चलाए हैं। घोर विनाश के बादल हर पल धरती पर मंडराए हैं। मानव ने गृह युद्ध और आतंक के दौर चलाए हैं। विध्वंस को अपने ही कितने परमाणु बम बनाए हैं। विध्वंस को अपने ही कितने परमाणु बम बनाए हैं। प्राकृतिक विपदाओं ने कितने जीवन मुरझाए हैं। रक्षक बनकर परम पिता ने बारंबार उबारा है। जन्मों से प्यासी रूहों ने जीवन उसे निहारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया वो शिव पिता हमारा है, वो शिव पिता हमारा। और अंत में परमात्मा शिव का सर्व आत्माओं के लिए संदेश गूंज रहा। संदेश शिव का विश्व के कोने कोने में
गूंज रहा संदेश के शिव का विश्व के कोने में, अनमोल ये प्रभु मिलन का अवसर व्यर्थ न जाए खोने में। गूंज रहा संदेश के शिव का विश्व के कोने कोने में, अनमोल ये प्रभु मिलन का अवसर व्यर्थ न जाए खोने में। आओ सफल बना ले जीवन अपना भाग्य संजोने में, आओ सफल बना ले जीवन अपना भाग्य संजोने में। समय रहा ना बाकी ज्यादा जग परिवर्तन होने में। गूंज उठा स्व परिवर्तन से जग परिवर्तन नारा है, गूंज उठा स्व परिवर्तन से जग परिवर्तन नारा है। जन्मों से प्यासी रूहों ने जीवन उसे निहारा है, स्वर्ग धरा पर रचने आया वो शिव पिता हमारा है, स्वर्ग धरा पर रचने आया वो शिव पिता हमारा। वो शिव पिता। बहुत सुंदर, क्या बात है भ्राता मनोज खुशनुमा जी। कितनी प्यारी कविता से, कितने जोश से, कितने होश से आपने शिव गाथा को, शिव संदेश को हमारे समक्ष रखा। बताया कि ये वक्त है वो जब नर को नरोत्तम, पुरुष को पुरुषोत्तम, मानव को देव बना रहा है, इस धरा पर स्वर्ग सजा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस शिवरात्रि पर्व की ओर, इसकी खुशियों की ओर, इसके कर्तव्यों की ओर, इसकी महिमा की ओर आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अहमदाबाद से पधारी हमारी दामिनी बहन को कि आए शिव प्रभु प्रेम की कोई कविता सुनाए। यहाँ शिव प्रेम की और नदियाँ बहाएं, गंगा बहाएं, आए और इस समय को और सजाएं। हम स्वागत करते हैं आपका। ओम शांति। सबसे पहले आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा ने गीता में वायदा किया है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं इस धरा पर आता हूँ और अपने बच्चों को इस मायावी दुनिया से बचाता हूँ, मुक्त कराता हूँ। तो वो अपने वायदे के अनुसार इस धरा पर आ चुका है। ये वही समय है जब धर्म की अति ग्लानि होती है, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार की अति होती है, तो वो आ गया है। वो यही समय है, श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग। तो इसी भाव को लेते हुए एक छोटी सी कविता आप सबके सामने पेश करने जा रही हूँ। स्वागत है। चहु दिशा में सबके मन में एक यही है नारा, ओम शांति के महामंत्र से गूंजे जग ये सारा। चहु दिशा में सबके मन में एक यही है नारा, ओम शांति के पावन मंत्र से गूंजे जग ये सारा। हमारा बाबा आया है, स्वर्ग का वर्षा लाया है। शिव बाबा आया है, स्वर्ग का वर्षा लाया है। जिसने पुकारा दिल से उसको, उसने सब कुछ पाया है। हमारा बाबा आया है, क्या बात है। स्वर्ग का वर्षा लाया है। भगवान ने गीता में ये भी कहा है कि मैं जब इस धरा पर आता हूँ तब वृद्ध तन का आधार ले सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। तो इसके ऊपर कुछ कड़ियाँ। परम धाम को छोड़कर वो स्थूल वतन में आता है। ब्रह्मा तन आधार ले सबको गीता सार सुनाता है। बच्चों के बुलावे पर जो पल में ही चलाता है। इतने जन्मों से हम जो परमात्मा को ढूंढ रहे थे, दर बदर भटक रहे थे, हाँ, बच्चों के बुलावे पर जो झट से ही चलाता है। इसीलिए तो मेरा बाबा शिव भोला कहलाता है। बाबा तुमको पाकर अब तो हर दिल बस यही गाया है। हमारा बाबा आया है, स्वर्ग का वर्षा लाया है। हमारा बाबा आया है, स्वर्ग का वर्षा लाया है। निरंकारी निराकारी शिव पिता भाग्य विधाता है।
4 युगों के बाद ही वो संगम युग पर आता है। निरहंकारी निराकारी शिव पिता भाग्य विधाता है। 4 युगों के बाद ही वो संगम युग पर आता है। यही तो दिव्य अवतरण शिवरात्रि कहलाता है। तम विकारों का वो आकर धरती से मिटाता है। कल्प के बाद ही वो समा सुहाना आया है। कल्प के बाद ही वो समा सुहाना आया है। हमारा बाबा आया है, स्वर्ग का वर्षा लाया है। शिव भोला आया है, स्वर्ग का वर्षा लाया है। चहुँ दिशा में सबके मन में एक यही है नारा। ओम शांति के पावन मंत्र से गूंजे जग ये सारा। हमारा बाबा आया है, स्वर्ग का वर्षा लाया है। शिव भोला आया है, स्वर्ग का वर्षा लाया है। Thank बहुत you. सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अहमदाबाद से पधारी दामिनी बहन द्वारा बहुत ही सुंदर रचना, शिव प्रेम की ओर ले जाती, शिव प्रेम में डूबी हुई ये रचना। ऐसा लग रहा है इस काव्य सरिता में प्रभु प्रेम की सरिता बह रही है और भर लो अपनी झोली, हम सब से ये कह रही है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये सारा यहाँ का वातावरण आज शिव के रंग में, शिव प्रेम में डूबा हुआ है। हमारे जो दर्शक पधारे हैं वो भी आज इस प्रभु प्रेम की धारा का आनंद ले रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ उनके मन की अभिलाषा को कि वो भी आज कुछ जरूर कहना चाहते हैं। कौन कहना चाहता है? जी मेरा नाम बिंदु है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। जी मैं 2 शब्द कविता बोलना चाहती हूँ। जी, स्वागत है। पतित पुरानी दुनिया में शिव को आते हमने देखा। इस बात को सच होते मधुबन में देखा। हर पल डर और भय था, प्यार का न कहीं लय था। इसी समय शिव को टीचर बन पढ़ाते देखा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मेरा नाम सरोज चौक से है। मैं मध्य प्रदेश बालाघाट से आई हूँ। जी दीदी। परमात्मा शिव के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है। सजाया है स्वागत का थाल, सजाया है स्वागत का थाल, रखा कुमकुम और चंदन है। सजाया है स्वागत का थाल, रखा कुमकुम और चंदन है। पधारे प्यारे शिव परमात्मा, अभिनंदन है, अभिनंदन है, बहुत अभिनंदन सुंदर, है। बहुत। मेरा नाम तारावती है और मैं दिल्ली जोन बड़ौद से आई हूँ। और मुझे यहाँ आकर के बहुत खुशी हो रही है। ये प्रोग्राम देख कर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैं भी ये 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। जी जरूर कहिए। कितना सुंदर कितना प्यारा है शिव का दरबार। सदा सदा यूं ही बना रहे शिव तेरा दरबार। तेरा हमें हाथ ना छोड़े, तेरा हमें साथ ना छोड़े। कितना सुंदर कितना प्यारा है तेरा दरबार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं अशोक उपाध्याय पांडा भवन माउंट आबू रहता हूँ। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक कविता आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। बलिहार जाएं हम बाबा आपकी श्रीमत पर, बलिहार जाएं हम शिव बाबा की श्रीमत पर। धन्य धन्य हुआ जीवन आपको पाकर, धन्य धन्य हुआ जीवन आपको पाकर। शिव अवतरण की खुशखबरी
जन जन को सुनाएंगे, आबू तीर्थराज है सबको बताएंगे, आबू तीर्थराज है सबको बताएंगे, दिव्य संदेश ये हम सबको जन जन तक घर जाकर पहुंचाएंगे, ऐसी दिल में लगन लगी है सबका भाग्य जगाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर। नमस्कार। महाशिवरात्रि का सबको शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि में शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सती होने में, शिव समान दाता नहीं विपत विदारनहार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के अश्वार, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी न जाए, शिव कहे सुन आत्मा क्यों व्यर्थ समय गंवाए। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम किशोर कुमार, मैं यूपी मथुरा से हूँ और आपके लिए एक शिवरात्रि की पावन पर्व की सबको बधाइयाँ हो। कहते हैं मथुरा देखा काशी देखा और देखा हरिद्वार, मथुरा देखा काशी देखा और देखा हरिद्वार, जिसने माउंट आबू तीर्थ ना देखा यहाँ बदल रही है भाग्य रेखा, उसका जीवन है बेकार, उसका जीवन है बेकार। ओम शांति। पधारे दर्शकों ने शिव की महिमा में, परम पिता परमात्मा शिव की महिमा में बड़ी प्यारी पंक्तियां कही हैं। दोस्तों, ये पंक्तियां हमारे विचारों को शिव से लयबद्ध करती हैं। आप देखिए, दिन में आपके असंख्य विचार उठते हैं। यदि आप कुछ ऐसा कर पाएं कि आपके हर विचार की धारा अंत में जाकर उससे जुड़ जाए, तो आप यकीन मानिए कितना अच्छा महसूस करेंगे। आप दुनिया में सबसे अच्छा महसूस करेंगे, आप शक्तिशाली महसूस करेंगे, आप प्रेम में महसूस करेंगे, आप करुणा में महसूस करेंगे, क्योंकि जब मन की धारा जुड़ के उस सागर से मिल जाएगी तो वो सब जो उस सागर का है वो आपका हो जाएगा। आप भी उस सागर समान बहने लगेंगे और दिल से सदा उसकी महिमा के गीत कहने लगेंगे। और हमारे बीच अब पधारे हुए हैं माउंट आबू मुख्यालय से ब्रह्मा कुमार सतीश चंद्र सरल जी। बड़े प्यारे प्रभु प्रेम के उन्होंने गीत लिखे हैं, दशकों उन्होंने उनके महिमा के गीत गाए हैं। आज हमारे बीच पधारे हैं, हम बड़े खुश नसीब हैं। हम उनको हृदय निमंत्रण देते हैं कि पधारें, शिव अवतरण की गाथा को, शिव प्रेम की गाथा को, शिव ज्ञान की गाथा को, शिव महिमा की गाथा को हमारे बीच रखें और अपनी कविता प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका। साथियों, आज बहुत अच्छा ये अवसर है जबकि हम अपने परमपिता परमात्मा की पुण्य ये प्रेम में स्तुति कर रहे हैं, उसके स्नेह में समाये हैं। तो आइए हम शिव स्तुति से आज की इस कविता का शुभारंभ करते हैं। शिव आपदा हरण, करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण, करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। प्यारे साथियों, काव्य सरिता ने काव्य धारा ऐसी आज बहाई है, काव्य सरिता ने काव्य धारा ऐसी आज बहाई है, शिव बाबा के प्रेम में ये सारी महफिल खूब नहाई है। शिव बाबा के प्रेम में महफिल खूब नहाई है। ऐसे श्रोता, ऐसे दर्शक और ऐसा मंच कहा, ऐसे श्रोता, ऐसे दर्शक और ऐसा मंच कहा। सचमुच सबको महाशिवरात्रि पर्व की बहुतों बहुत बधाई है, बहुतों बहुत बधाई है। मैं एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं शिव जयंती के संबंध में। साथियों, शिव अजन्मा का जन्मदिन
शिव अजन्मा का जन्मदिन शिव जयंती है। शिव बाबा के आगमन से धरा ये स्वर्ग बनती है, धरा ये स्वर्ग बनती है। इसलिए ये जयंती हीरे तुल्य जयंती है। ये जयंतियों में सभी हीरे तुल्य जयंती है, जिसे हम कहते शिव जयंती है। जीव शिव जयंती है, जोरदार उसका अभिनंदन कर लो। शिव जयंती ही जयंती, शिव जयंती ही जयंती हीरे तुल्य है। शिव जयंती ही जयंती हीरे तुल्य है। हीरे जैसा भारत बनता ये बहुमूल्य है। हीरे जैसा भारत बनता ये बहुमूल्य है। शिव जयंती ही जयंती हीरे तुल्य है। हीरे जैसा भारत बनता ये बहुमूल्य है। शिव बाबा वो आए हैं, दिव्य जन्म हम पाए हैं। शिव बाबा वो आए हैं, दिव्य जन्म हम पाए हैं। बाबा बच्चे दोनों मिलके अपना जन्मदिन मनाए हैं। बाबा बच्चे दोनों मिलके अपना जन्मदिन मनाए हैं। न्यारा प्यारा जन्म अलौकिक, न्यारा प्यारा जन्म अलौकिक ये अमूल्य है। शिव जयंती ही जयंती हीरे तुल्य है। शिव जयंती ही जयंती हीरे तुल्य है। हीरे जैसा भारत बनता ये अमूल्य है। शिव जयंती ही जयंती। उत्साह में हम रहते हैं, इसको ही उत्सव कहते हैं। उत्साह में हम रहते हैं, इसको उत्सव ही कहते हैं। यादगार बन जाते जो कर्म याद में करते हैं। यादगार बन जाते जो कर्म याद में करते हैं। अर्थ सहित हम मना रहे हैं, अर्थ सहित हम मना रहे ये पर्व अतुल्य है। शिव जयंती ही जयंती हीरे तुल्य है। शिव जयंती ही जयंती हीरे तुल्य है। हीरे जैसा भारत बनता ये बहुमूल्य है। शिव जयंती ही जयंती। भक्त है जिनको बुला रहे हम प्रभु से मिलन है मना रहे। भक्त है जिनको बुला रहे हम उनसे मिलन है मना रहे। उनको भक्ति का फल दे हमें खुद सा है वो बना रहे। भक्तों को भक्ति का फल दे खुद सा हमको बना रहे। महिमा उसकी निज महिमा को, महिमा उसकी पर निज महिमा को देता न तूल है। शिव जयंती ही जयंती हीरे तुल्य है। शिव जयंती ही जयंती हीरे तुल्य है। हीरे जैसा भारत बनता ये बहुमूल्य है। शिव जयंती ही जयंती। वृत्ति का हम व्रत रखें, सब यादगार साकार करें। वृत्ति
भक्ति का हम व्रत रखें, सब यादगार साकार करें। प्रभु पास रहें उपवास यही, और मैं को बलिहार करें। प्रभु पास रहें उपवास यही, और मैं को बलिहार करें। ज्ञान की आंखें खुली रहें, ज्ञान की आंखें खुली रहें, जागरण का मूल्य है। शिव जयंती हे जयंती हीरे तुल्य है। शिव जयंती हे जयंती हीरे तुल्य है। हीरे जैसा भारत बनता ये बहुमूल्य है। शिव जयंती हे जयंती हीरे तुल्य है। शिव जयंती हे जयंती हीरे तुल्य है। शिव जयंती ही जयंती। साथियों, बहुत अच्छा अवसर है। उस शिव की महिमा को तो कितना करें। कहते हैं जिसको सरस्वती भी जिसकी महिमा नहीं गा सकती, रात दिन लिखती रहे, उस भगवान की, इस प्रभु की महिमा हम बंदे कर पाएं, कहाँ ये संभव है। बहुत है। मन तो कहता है गाते रहें और काव्य सरिता में हम नहाते रहें। एक छोटी सी और सी कविता है, आइए हम सुन लेते हैं और आनंद लेते हैं। आइए हमारे साथ मिलकर के हम सब इस काव्य सरिता में और भी और इसमें गोते लगाएं, इसमें नहाते रहें और अपना जन्म उतारते रहें दिल में परमात्मा को, और अपना भाग्य जगाते रहें। तालियों के साथ अभिनंदन कर लें एक बार। स्वागत है। हमने प्रभु को प्यार लुटाते अपना बनाते देखा है। हमने प्रभु को प्यार लुटाते अपना बनाते देखा है। हमने शिव को प्यार लुटाते अपना बनाते देखा है। भाग्य बड़े भोले भगवन को, भाग्य बड़े भोले भगवन को भाग्य जगाते देखा है। हमने शिव को प्यार लुटाते अपना बनाते देखा है। हमने प्रभु को प्यार लुटाते अपना बनाते देखा है। दुनिया क्या क्या कहती थी, कैसे उलझन में उलझी थी। दुनिया क्या क्या कहती थी, कैसे उलझन में उलझी थी। वाद में ये बर्बाद हुई पर नहीं पहेली सुलझी थी। वाद में ये बर्बाद हुई पर नहीं पहेली सुलझी थी। परम पिता वो पार बताते, परम पिता वो पार बताते, भरम मिटाते देखा है। हमने प्रभु को प्यार लुटाते अपना बनाते देखा है। हमने प्रभु को प्यार लुटाते अपना बनाते देखा है, अपना बनाते देखा है। साथियों, भक्तों को भक्ति का फल, बच्चों को पिता का प्यार मिला। भक्तों को भक्ति का फल, बच्चों को पिता का प्यार मिला। अगम निगम के भेद खुले, वेदों शास्त्रों का सार मिला। अगम निगम के भेद खुले, वेदों शास्त्रों का सार मिला। निराकार साकार में आते, निराकार साकार में आते, दया लुटाते देखा है। निराकार साकार में आते, रूप रचाते देखा है। हमने शिव को प्यार लुटाते अपना बनाते देखा है। हमने शिव को प्यार लुटाते अपना बनाते देखा है। आशीषों से कृपा करों से पाप ताप सब हरते हैं।
आशीषों से कृपा करों से पाप ताप सब हरते हैं। वरदानों के उपहारों से झोली सबकी भरते हैं। वरदानों के उपहारों से झोली सबकी भरते हैं। दीन बंधु को दया निधि को, दीन बंधु को दया निधि को दया लुटाते देखा है। हमने शिव को प्यार लुटाते अपना बनाते देखा है। हमने प्रभु को प्यार लुटाते अपना बनाते देखा है। एक झलक की ललक लिए जिसके थे हम फिरते रहते। एक झलक की ललक लिए जिसकी थी हम फिरते रहते। वही सामने बैठ हमारे बच्चे बच्चे हैं कहते। वही सामने बैठ हमारे बच्चे बच्चे हैं कहते। जिसके हम गुण गाते थे, जिसके हम गुण गाते थे, गुण उसको गाते देखा है। हमने शिव को प्यार लुटाते अपना बनाते देखा है। बहुत अच्छी बात है। बड़ी तपस्या करने पर पाता था कभी वरदान कोई। बड़ी तपस्या करने पर पाता था कभी वरदान कोई। पर हमको तो नित्य सजाता दे अगणित वरदान वही। पर हमको तो नित्य सजाता दे अगणित वरदान वही। बने पुजारी थे जो उनको, बने पुजारी थे जो उनको पूज्य बनाते देखा है। हमने शिव को प्यार लुटाते अपना बनाते देखा है। हमने प्रभु को प्यार लुटाते अपना बनाते देखा है। हाँ, हमने शिव को ज्ञान सुनाते योग सिखाते देखा है। हमने प्रभु को प्यार लुटाते अपना बनाते देखा है। हमने शिव को प्यार लुटाते अपना बनाते देखा है। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी रचना भ्राता सतीश चंद्र सरल जी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सचमुच सारा ये समय शिवमय हो गया है। सचमुच शिव जयंती हीरे तुल्य है, क्योंकि प्रभु का प्यार लेकर आती है, इस धरा पर स्वर्णिम संसार लेकर आती है। काव्य सरिता, पीस ऑफ माइंड, गॉडलीवुड स्टूडियो, सबका एक ही लक्ष्य है कि आपको प्रभु का प्यार मिले, इस धरा को फिर से स्वर्णिम बहार मिले। और हमारे बीच गॉडलीवुड स्टूडियो के डायरेक्टर भ्राता हरिलाल जी हैं। हम उनको आमंत्रित करते हैं कि शुभ मौके पर, शिव जयंती के पावन अवसर पर अपनी शुभकामनाएं हम सबके बीच रखें। भ्राता हरिलाल जी, हम करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी दर्शकों के लिए काव्य सरिता का आयोजन किया गया है। मैं आप सभी को गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा महाशिवरात्रि के पावन पर्व की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे कवि मित्रों ने इस पावन सरिता में आप सभी को खूब सुंदर अपनी रचनाओं के द्वारा जरूर आनंद ही आनंद और पावन ही पावन क्षणों में डुबोया होगा। मैं आशा करता हूँ दर्शक मित्रों, हम समय प्रति समय आपके समक्ष इस प्रकार के सुंदर और पावन कार्यक्रमों के द्वारा परमपिता का संदेश और साथ में ही हम जिसे एंटरटेनमेंट कहते हैं, आनंद के द्वारा, आनंद के गुणों के द्वारा हम आपको बाबा का, परमात्मा का संदेश भी
पहुंचाते ही रहेंगे। मुझे लगता है भ्राता जी, विवेक भाई, मुझे लगता है जी कि ऐसे पावन पर्व के इन बहती सरिता में मैं अपने आप को कैसे भिन्न रख सकूं। सही बात है, स्वागत है, आपकी रचना जरूर प्रस्तुत कीजिए। कुछ चंद पंक्तियां, मेरे जो उद्गार हैं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। स्वागत है आपका। मेरे इस रचना का शीर्षक है बिंदु और सिंधु। हम जानते हैं परमात्मा जो है वो बिंदु स्वरूप है, किंतु गुणों से वो सिंधु है, और तभी इस सारी विश्व की रचना और इस विश्व का संचालन कर रहे हैं। तो अब मैं मेरी रचना प्रस्तुत करता हूं। इतने विराट विश्व के रचयिता बिंदु हो, इतने विराट विश्व के रचयिता बिंदु हो, कहने को बिंदु हो मगर गुणों के सिंधु हो, कहने को बिंदु हो मगर गुणों के सिंधु हो। इतने विराट विश्व के रचयिता बिंदु हो, निराकार होके साथ हमारे साकार रहते हो। परमात्मा जब भी हम सबके बीच में आते हैं अपना कार्य संपन्न करने के लिए, तो उन्हें भी साकार रूप का माध्यम लेना पड़ता है। निराकार होके साथ हमारे साकार रहते हो, मानो न मानो कितने ही चमत्कार करते रहते हो। क्या बात है। हमें उच्च बनाते हैं, हम किस वर्ण के होते हैं और हमें कहाँ ले जाते हैं। मानो न मानो कितने ही चमत्कार करते रहते हो। चमत्कार को नमस्कार नहीं, चमत्कार को नमस्कार नहीं कहते हो, कितने विराट विश्व के रचयिता बिंदु हो। क्या बात। परमात्मा चमत्कार करते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, किंतु वो नमस्कार नहीं, माना हमें झुकाते नहीं। स्वयं अपने पिता है, बच्चों को कैसे झुकाएंगे वो। इसीलिए कहते हैं निराकार होके साथ हमारे साकार रहते हो, मानो न मानो कितने ही चमत्कार करते हो। चमत्कार को नमस्कार नहीं कहते हो, इतने विराट विश्व के रचयिता बिंदु हो। बिंदु हो, कहने को बिंदु हो मगर गुणों के सिंधु हो। वाह। आगे परमात्मा स्वयं सब कुछ करता है, किंतु कैसे अपने आप को छुपाता है वो उद्गार मैं आपके समक्ष पेश करता हूं। सब कुछ करते हो फिर भी कहते कुछ नहीं करता। सब कुछ कहते करते हो किंतु कहते कुछ नहीं करता। हो भावना के भूखे। देखो परमात्मा को क्या चाहिए, पिता को क्या चाहिए, पुत्रों के द्वारा शुभ भावना मिले, पुत्रों के द्वारा शुभ विचार और प्राप्त हो, माना पुत्र उन्हें माने। परमात्मा की यही इच्छा है, किंतु परमात्मा कहते क्या है। देखो सब कुछ करते फिर भी कहते कुछ नहीं करता। हो भावना के भूखे तो भी कहते अभोक्ता हूं। क्या बात है। हो भावना के भूखे फिर भी कहते अभोक्ता हूं। करन करावन कहलाते परंतु हो, करन करावन माना वही कराता है, करन करावन कहलाते परंतु हो वही। इतने विराट विश्व के रचयिता बिंदु हो। क्या बात है। हो, कहने को बिंदु हो मगर गुणों के तो सिंधु हो। सिंधु हो। आके ब्रह्मा के श्रीमुख से गीता गाते हैं। परमात्मा श्रेष्ठ में श्रेष्ठ जो ज्ञान आज संसार में माना जाता है, गीता के वो रचयिता है। आके ब्रह्मा के श्रीमुख से गीता गाते हो, राजयोग से मानव को देवता बनाते हो। तुम मात पिता शिक्षक गुरु सखा बंधु हो। तुम मात पिता शिक्षक गुरु सखा बंधु हो। इतने विराट विश्व के रचयिता हो, कहने को बिंदु हो मगर गुणों के सिंधु हो। सिंधु हो, गुणों के सिंधु हो। मेरे मित्रों, ये मेरी चंद जो मेरी दिल की रचना मतलब उद्गार थे आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा इन पावन पर्व पर और इस प्रकार के जो कार्यक्रम रचे जाते हैं आप उनका अवश्य लाभ लेंगे, आनंद उठाएंगे। मेरे प्यारे दर्शक मित्रों, आप सभी को गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं।
दिल से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रहना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। अब सबका बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया, धरती को स्वर्ग बना रहा है। सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, दिल का सहारा यही यही, अखियों का तारा यही यही, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, मीत ये मन को भा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर अपने आप को शिव की यादों में और उसके कार्य में मशरूफ करें और शुभकामनाएं हैं कि आज के इस दिन से आप सदा अपने जीवन में स्वर्ग महसूस करें। पूरे काव्य सरिता परिवार की ओर से, गॉडलीवुड की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महापर्व शिवरात्रि की बहुत 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 दिली बधाइयाँ। ओम शांति।